गुरबाणी में एक बात कही गई है, भई परापत मानुष देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया, कि बड़े भाग से हमें मनुष्य का शरीर मिला है और इसमें आकर हमारा काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन सवाल यह है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? कहा, और काम तेरे किते, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि दुनिया में और जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो बाल बच्चे पालना पोसना है, मकान कोठियां बनाना है, धन दौलत कमाना है या ज्ञान अर्जन करना है, कहा कि वो कोई काम नहीं आएगा। क्या चीज काम आने वाली है कि हम किसी संत की शरण में जाएं और उससे परमात्मा की भक्ति का तरीका सीखें, उस नाम को जाने। नाम क्या है? नाम कोई अक्षर नहीं, क्योंकि गुरबाणी में ही कहा है, संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम समाज, तो सा बांधो जीव का इथे उठे नाथ। कि नाम जो है वो संभालना है, जपना नहीं। अक्षर हो तो जपे। नाम तो एक धारा है सोम की, जो हमारे अंदर आ रही है और वही आ रही है। शिव की जटा से गंगा बह रही है और शिव कौन है? हम हैं। हमारे अंदर परमात्मा के आनंद की वो धारा बह रही है। अगर उसे हम संभाल लें तो जहां दुनिया में हम फंसे पड़े हैं इससे निकल जाएं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? किसी संत की शरण में जाकर। संत हमें क्या देता है? संत हमें नाम देता है। नाम क्या है? सर्व रोग की औषध नाम। कि नाम जो है सब बीमारियों का इलाज, दवाई है उसकी। क्या बीमारी है? हमारी शरीर की बीमारी है। लाख कोशिश कर ले, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, और कभी दर्द नहीं होता तो सोच सोच कर दर्द होने लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि नखरे ना करें कि हमें दर्द नहीं हो रहा है तो घर में कोई वक़्त ही नहीं होती, तो इसलिए भी लोग करने लगते हैं। तो एक बात ये समझ लेने की है, शरीर का तकलीफ है, रोग है, मन की है। मन की है, बिना मतलब सोचे, बिना किसी वजह के हम ऐसे सोचने लगते हैं कि ये बीमारी है। कोई बात मन में आ जाती है, सारी रात नींद नहीं आती। लोगों का मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और एक आत्मिक रोग है, हमें खबर ही नहीं उसका क्या है क्या नहीं। अच्छे भले पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हैं, पढ़ लिख कर अपाहिज हो गए, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई, किसी काम नहीं आए। सोच रहे थे कि राजपाट मिलेगा और मिल गया बनकर राज। तो ये सारे आत्मिक रोग हैं कि जो हम कर्म कराए हैं, जो परमात्मा ने हमें इस जन्म में भोगने के लिए दे दिए, उन्हें हमें भोगना है। और हम अपने मन से कोई भी कल्पना कर लें, उसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कहां से ऐसा वैद्य लाए जो इन सारी बीमारियों को दूर कर दें? तो वेद में कहा है कि संत ही वो वैद्य है जो हमें इन सारी बीमारियों से निकाल सकता है। कुरान शरीफ में एक चैप्टर आया है जिसका विषय है लुकमान। तुम जानते हैं लुकमान हकीम है, लेकिन लुकमान हकीम के नाम से कुरान शरीफ में नहीं है वो, बल्कि कुरान शरीफ में लुकमान का मतलब था सारी बीमारियों का इलाज करना। इसलिए किसी ने अपने बच्चे का नाम लुकमान रख लिया जो अच्छा हकीम हो गया, वरना चीज आई कुरान शरीफ से। और लुकमान कौन है? उन्होंने कहा पीर मुर्शिद, कामिल जो संत होता है, पूर्ण संत, वही लुकमान है। अब वो क्या करता है? वो हमारे शरीर के, मन के और आत्मा की सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। अब ये बात तो हमने सुन ली, लेकिन जब हम अपने जीवन में झांकी मारकर देखते हैं कि हम भी संत की शरण में हैं, इतने साल से नाम लिए हो गया, हम कहते हैं कि हमारे तो शरीर की बीमारी ठीक नहीं हुई,
मन की हालत है कि इसका कोई ठिकाना नहीं, और आत्मा की हम कहे कि मोक्ष मिल जाएगा, इसे कौन यकीन करेगा। जब जीते जी दुखी हैं, मरकर क्या मिलेगा इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये विरोधाभास क्यों है कि सारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि संत की शरण में जाने से सब बीमारियों से छुटकारा हो जाता है, और जीवन में जब हम संत की शरण में बैठे हैं तब हमारे उन दुखों का छुटकारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ लेने की। पहली बात यह है कि हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके मनुष्य के ही, क्योंकि ये दुनिया बने को 2 अरब साल से अधिक हो चुका, और उसमें न जाने कितनी बार हम मनुष्य बने और कितने कर्म हमने किए उसका कोई ठिकाना नहीं। एक छोटी सी कथा आती है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। एक दिन भगवान कृष्ण से कहने लगे कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया मैं जन्म से अंधा होता, फिर मैं जन्म से अंधा क्यों। तो भगवान कृष्ण तो पूर्ण योगी राज थे, कहने लगे धृतराष्ट्र इससे पहले के जन्मों का हाल देखो। बिठा दिया ध्यान में, अपनी दिव्य दृष्टि दे दी, और उन्होंने देखा कि 107 जन्म पहले वो राजा के घर में पैदा हुए थे, राजकुमार थे। 15 साल की उम्र में एक दिन जंगल में गए, अल्लड़ थे, एक भिट्टा देखा, उसमें 2 छेद थे, उसमें देखा कुछ चमक रहा है, तरकस से 2 तीर निकाले, उन छेद में डाल लिए, तीर खून से सन गए। पीछे से आवाज आई कि इसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा बैठा था, तुमने उसकी आंख फोड़ दी, इसीलिए तुम जन्म से अंधे हुए हो। धृतराष्ट्र जब ध्यान से छूटे तो भगवान कृष्ण से कहने लगे कि 107 जन्म पहले का कर्म, कहने लगे 107 की कोई बात नहीं, हजारों लाखों जन्मों में भी अगर हमने कोई पाप किया है, जब तक वो भुगत नहीं लिया जाता तब तक वो हमारे खाते में पड़ा ही रहता है, और एक भी कर्म हमारे खाते में पड़ा हुआ है तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकती उससे जब तक छुटकारा होगा नहीं। अब जब ऐसी हालत है तो संत कोशिश करता है हमें उन सारे झंझटों से छुड़ाने के लिए, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम एक कर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं, हजारों नए उल्टे कर्म कर डालते हैं। मान लो मनुष्य जीवन में आए, इस जन्म में परमात्मा ने कुछ कर्म जो हमने कर रखे थे वो आवंटित कर दिए, इस जन्म में भुगतने को आए थे तो उनका भुगतान करने के लिए, लेकिन यहाँ के जीव के स्वाद में पड़कर रोज एक चिड़िया मारकर खाने लगे, 10,000 चिड़िया मारकर खा ली, तो 10,000 जन्म हमें आगे लेने पड़ेंगे। चिड़िया वो मनुष्य बनेगी, हम चिड़िया बनेंगे, वो मारेंगे खाएंगे, तब एक एक जन्म का हिसाब साफ होगा। अब वो कब मनुष्य बने, कब मनुष्य बन के वो गुलेल उठाए और मारे, कितने साल उस काम में लगे, तब एक चिड़िया का हिसाब बराबर होगा। हमने तो स्वाद में खबर नहीं, नाश्ते में भी ले लिया, दोपहर में भी मीट ले लिया, शाम को भी ले लिया, और ये सारे भ्रम लोग पैदा कर देते। क्या कर देते हैं, मुझे याद है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा कि हिंसा नहीं करनी, अहिंसा जो है वही परम धर्म है, लेकिन आज बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी मांसाहारी, और हालत यह है कि जो दलाई लामा है, जो उसके इंचार्ज है, हमने 1984 में एक कॉन्फ्रेंस की जर्मनी में उन्हें बुलाया, तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस का लीफलेट आया कि हिज होलीनेस तीनों टाइम मांस लेते हैं, ये आपको इंतजाम करना होगा। हमने कहा हम बाज आए ऐसे हिज होलीनेस से, हम तो वैसे ही काम कर लेंगे, हमारे बस का एक काम नहीं। बाद में हेल्थ रीजन से उन्होंने छोड़ दिया मांस खाना, लेकिन मैं कहता हूं इतने समझदार आदमी जब ऐसी गलतियां कर बैठता है तो हमारे जैसे आदमियों का क्या बनेगा। तो इस तरह से आए थे एक जन्म से छुटकारा पाने के लिए, और नए आगे कर्म करते रहते हैं। अब इनसे छुटकारे का क्या तरीका है, इनसे छुटकारे का तरीका संत की शरण में जाना ही है। कहते हैं जब हम संत की शरण में जाते हैं
तब हमें पापों से छुटकारा मिलने लगता है। मैंने कभी एक गीत लिखा था और उसकी पहली लाइन थी, कृपाल मुझे अच्छे लगने लगे, पाप अपने आप कटने लगे। कि जब हमें कोई संत अच्छा लगने लगता है, हमारा प्यार उससे जुड़ जाता है, तो हमारे पाप कटने लगते। क्यों लगते हैं? कि हमारा मन जो है उनसे जुड़ जाता है और उनसे जुड़कर ये उनके साथ लगकर परमात्मा का रंग इस पर चढ़ जाता है और दुनिया का रंग फीका पड़ता रहता है। तो जब हम संत की शरण में आए तो पापों का घटना शुरू होगा। अब कैसे शुरू होगा, कहाँ वो करता है मदद, हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो पापों में इतने ढके पड़े हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता। मुझे याद है घटना, एक आदमी एक बार बहुत परेशान था, अब इतना दुखी था, एक दिन पढ़कर रोने लगा, बहुत देर तक रोता रहा। यह परमात्मा किसी तरह दया करो, मुझे इस सारे पापों से छुड़ा लो। तो उसे ख्याल आया, अंतर ध्यान आया, स्वप्न आया, कुछ आया। परमात्मा कहने लगा, अच्छा भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहने लगे, बस इतनी मदद करो, जब मैं दुख में हूं तो मेरी साथ रहो। परमात्मा ने वायदा कर लिया, मैं साथ रहूंगा। उसके कुछ दिनों बाद उस पर बड़ी मुसीबत पड़ी। वो कहीं एक देश छोड़कर दूसरे देश गया, पैदल गया, कहीं रेगिस्तान था उसमें गया, भूखा प्यासा, परेशान, रोता गाता, दुखी होता। जब वहां जाकर पहुंच गया तो रोकर एक दिन कहने लगा, परमात्मा तुमने वायदा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, मेरी साथ रहोगे, तुमने तो मेरा साथ नहीं दिया, अपना वायदा नहीं निभाया। परमात्मा प्रकट हुआ, कहने के क्यों नहीं निभाया? क्यों? मुसीबतों में मैं इस रेगिस्तान में चला, देखो इस रेगिस्तान में मेरे पैर के निशान है, आपके नहीं है। पहले तो आपके थे, लेकिन जब गर्मी लगी होगी, रेते में परेशानी हुई होगी तो आप छोड़कर चले गए, मुझे ये अकेला सफर करना पड़ा। कहने लगे, यो आपके वायदे के अनुसार ठीक नहीं था। परमात्मा कहने लगा, ध्यान से देखो, ये निशान मेरे हैं जो उनसे एक आदमी के। कहने लगे, मेरे निशान? कहने लगे, मैं तो तुम्हें अपनी गोद में लेकर ये सारा सफर पार किया और इसलिए तुम्हें अपने पैर के निशान मालूम नहीं पड़ते। तो कभी कभी हम कह देते हैं परमात्मा ने हमें छोड़ दिया, हमें देखता नहीं, जानता नहीं। मुझे नहीं मालूम कितने आदमी इस बात का रोना रोते हैं कि परमात्मा ने उन्हें भूल गए, लेकिन मुझे मालूम है कि जितने आदमी मेरे से जुड़े हैं उनमें से करीब 90% आकर ये कहते हैं कि स्वामी जी भुला दिया आपने। मैंने कहा, मैं भुला दिया होता तो तुम दोबारा आते ही क्यों यहाँ? किसी आदमी की हिम्मत है ही नहीं कि इस काल के जोर में कोई परमात्मा की भक्ति में अपने आप लग सके। हुजूर कहा करते थे कि मैं तो एक एक आदमी को कान पकड़ कर लाता हूं, तब लोग मेरे पास आते, अपने आप कोई नहीं आ सकता। अब वो पकड़ कर लाता है, रक्षा करता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। इसका क्या कारण है? या उसकी रक्षा का हाथ वो कहां चला जाता है कि उसका स्पर्श हमें महसूस नहीं होता। तो वेद में एक मंत्र आया है और ये मंत्र है ऋग्वेद का पहले अध्याय का 13वें सूक्त का 11वां मंत्र है। ऋग्वेद है, उसमें 20 अध्याय है, एक एक अध्याय में बहुत सारे सूक्त हैं। एक सूक्त में कुछ मंत्र होते हैं, कितने मंत्र जितने उस विषय को समझाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो यहाँ संत की कृपा का वर्णन किया गया है, ये विषय है। और इस मंत्र में कहा, आओ सृजा वनस्पते। आओ कहते हैं रक्षा करने वाले को। संत को वेद में संत नहीं कहा, उसका गुण वर्णन किया है कि वो रक्षा करने वाला है। जो रक्षा करने वाला है और कहाँ रक्षा करता है, इस लोक में भी रक्षा करता है, परलोक में भी रक्षा करता है। गुरबाणी में कहा, इत्ते उत्ते नाल, कि वो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे साथ रहता है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन हुजूर का वाक़ा है। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, एक बार किसी उनके शिष्य का मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार था। वो उन लोगों के साथ गए शमशान घाट तक, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो एक रिवाज होता है, वहां से आकर कहीं कुएं पर बैठकर सब लोग हाथ पैर धोते हैं और नीम चबाते हैं जरा सा, और एक तिनका लेकर तोड़ते हैं।
हाथ मुंह इसलिए धोते हैं कि इस वातावरण में रहे से पवित्र हो जाए। नीम इसलिए चबाते हैं कि कड़वाहट के मारे भूत प्रेत साथ घर तक न चलाए। और तिनका इसलिए तोड़ते हैं कि जिससे जो आदमी मर गया उससे अब हमारा संबंध टूट गया, जिसकी मारी हम रात दिन परेशान रहते थे, कहीं रात को हमें स्वप्न में ना आ जाए कि हम घर ही छोड़कर भाग जाएं कि भूत बनकर आ गया। तो सब लोग बैठकर वो कर रहे थे। तो एक बात ये समझ लेने की है, जब किन्हीं लोगों के बीच में संत होता है तो लोगों का ध्यान वहीं लगा रहता है कि ये क्या करता है। तो उन्होंने भी देखा, सबने तिनका तोड़ा, बाबा जी ने नहीं तोड़ा। एक भाई ने कहा कि संत तो मर्यादा रखते हैं, सारे समाज की बात रखते हैं, सबने तिनका तोड़ा, आपने क्यों नहीं तोड़ा? कहने के भाई तुमने क्यों तोड़ा, इसका क्या मतलब था कि जो मर गया उससे मेरा संबंध आज से टूट गया, उसका कार्य ना बना रहे दिल में। कहने के मेरा तो नहीं टूटा, मेरा तो आगे भी जुड़ा हुआ है, पर लोग में भी मुझे संभाल करनी। तो बात ये समझ लेने की है, संत अपनी बात से प्रकट भी करते हैं और अपने व्यवहार से सिद्ध भी करते हैं। जब हम अंतर में जाते हैं, यहाँ कोई नहीं होता, संत हमारे साथ होता है। जब हम रूहानी सफर में चलते हैं वो साथ होता है। देश में परदेश में हम उसे भूल जाए वो हमें भूलता नहीं। वो कहाँ रहता है? वो हमारे अंतर में समाया रहता है, हमारे साथ रहता है। तो कहा वो रक्षा करता है। तो एक बार जब कह दिया रक्षा करता है तो फिर इस बात का सवाल ही नहीं कि वो रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वेद ने जो बात कही वो सनातन सत्य है, वो हमेशा सत्य है, उसमें कोई बदलने वाली नहीं है। क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कि आदि में भी सच था, युगों युगों के शुरू में भी सच था, आज भी सच है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो सच्चाई है। अब वो क्या करता है? सृजा वनस्पति, कहा कि हमारे अंदर वो ऐसी शक्ति पैदा करता है कि जिससे हम रोगों से, इन संस्कारों से, इन विकारों से, इन पापों से इस सारी दुनिया में रहते हुए बचे रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने आदमियों को यह मालूम है, लेकिन एक चीज होती है इम्यूनाइजेशन। पहले जब मैं छोटा सा था, होऊंगा 12 साल का, 13 साल का, तो उस जमाने में प्लेग फैला था बहुत जोर से। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। तो प्लेग में ये हालत थी कि जब किसी के घर मरना शुरू होता था, एक को डाल का दूसरा मर गया, दूसरे को डाल का तीसरा, और शाम तक सारा घर ही चौपट हो जाता था। तो उसमें एक टीका लगाया जाता था जिससे लोगों को बीमारी ना फैले। तो मैं भी, फ्री सेवा थी, पिताजी से सीख लिया टीका लगाना। और एक इतनी मोटी है शीशी लेकर सिरिंज लगाए रखता, लोग लाइन लगी रहती। पिताजी तो कहीं आराम करना, कहीं कुछ। मैंने कहा खाने वाने की परवाह नहीं, जितना का लग जाए ठीक है, इतने तो बचेंगे। तो उससे क्या होता था कि जिसे टीका लग गया उसे फिर बीमारी के कीटाणु असर नहीं करते, इम्यूनाइज हो जाता है। तो वेद क्या कहता है कि हमारे अंदर संत परमात्मा की उस धारा को देकर, ज्योति को देकर, नाद को देकर, उसके बाद जो सोम की धारा देती है उसका एक रूप है वनस्पति। कि उससे क्या होता है? इम्यूनाइज हो जाते हैं हम इस संसार में, सारी दुनिया के बीच में रहते हुए। फिर हम पे पाप का असर होता नहीं। वहां ये मन नहीं काम करता कि हम पाप न करें, मन तो हमें पाप की ओर खींच कर ले जाता है। किसी का मन ऐसा नहीं जो पाप से हटाने वाला, चाहे हम कुछ ही सोच लें। अगर हमने देखा दूसरा आदमी मौज कर रहा है तो हम फिर बुरे काम करने की ओर उसे देखकर बड़ी जल्दी प्रेरित होते। मन नहीं रोक सकता। रोकता कौन है? वो प्रभु का बल है। वो जितना हमारे अंदर बलशाली होगा उतना रोकेगा। और प्रभु का बल क्या है? वो सोम की धारा है। वो क्या होती है? हमारे ख्याल को, हमारी अटेंशन को ऊपर खींचे रखती है। इस शरीर में इंद्रियों से हम प्रभावित नहीं होते, देखते हुए भी ये नहीं सोच पाते कि इस चीज को हम लें या उससे जुड़ जाए। खाते हुए भी हम खा लेते हैं, उसके स्वाद से जुड़ते नहीं, दुनिया के और रसोभोगों से जुड़ते नहीं। लाख लोग कहें क्या लेंगे भूखा नंगा है, लेकिन हमें प्रभाव नहीं पड़ता।
मुझे याद है एक बार हमारे यहाँ एक आश्रम में आदमी रहा करता था, शामली, तो अपना घर बार छोड़कर वहां पड़ा। अब सन 76 में आश्रम में जिंदगी क्या होगी कि मुट्ठी भर चने मिल जाए खा ले तो बहुत समझो, वो वहां पड़ा रहता। तो एक दिन एक आदमी उसे कहने लगा, अरे तुम बेवकूफ हो, घर बार छोड़कर खेती छोड़कर यहाँ पड़े, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है? कहने खाने को तो बहुत है, लेकिन यहाँ जो मिलता है वो वहां नहीं मिलता। कहने के यहाँ क्या मिलता है? तुम्हारे कपड़े नहीं बदन पर, खाने का कोई ठिकाना नहीं, एक पेड़ के नीचे पड़े हो, कोई आराम नहीं। कहने के यहाँ मेरी आत्मा को सुकून मिलता है, मेरी आत्मा को जिंदगी मिलती है। मुझे ही लगता है कि मेरा इस जीवन में कुछ महत्व है कि मैं परमात्मा की भक्ति में इन सारे दुनिया भर के ये काल के फंदे हैं, इनसे छोड़कर बचा पड़ा हूं। और कहने लगे मैं इसमें खुश हूं, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तो बात ये समझ लेने की, ये शक्ति कहां से आती है? काश सुबर भरे प्रेम के रंग, उपजे चाहो साध के संग। संत जो है परमात्मा के प्यार से रंगे हुए होते हैं और हमें वो रंग लगा देते हैं, वो नशा लगा देते हैं कि हम सारी दुनिया को भूलकर उनकी याद करने लगते हैं। तो बताया वो हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करके इम्यूनाइज कर देते हैं कि नई कोई बीमारी लग नहीं पाती। और वो इम्यूनाइज कैसे होते हैं कि वो धारा आ रही है जो हमारे ख्याल को ऊपर खींचती है। हमें अंतर में संत का दर्शन हो गया तो हमें विश्वास बन जाता है वो हमारी साथ है। कहीं जंगल में, बियाबान में, परेशानी में जहां कोई मददगार नहीं था, वो प्रकट होकर हमें मदद कर देता है तो हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं है, वो हमारे साथ है। तो वेद कहता है कि वो हमारी साथ, कोई साथ घूमता नहीं कि हमारी रक्षा करेगा, बल्कि हमारे अंतर बैठ जाता है और फिर हमारी सारी संभाल करता है। अब वो संभाल करने में आगे क्या होता है, क्यों करता है, क्या संभाल में शामिल है? देव देवभ्यो हवि। देव एक शब्द आया जो परमात्मा के लिए आया। वेद में देव शब्द संत के लिए भी आया और देव शब्द परमात्मा की जो धारा है, परमात्मा का जो मैनिफेस्टेड रूप है, प्रकट रूप है, जिस रूप में वो प्रकट हुआ उसके लिए भी आया। वेद में एक मंत्र आता है, देवम देवाय देवयु। देवयु कहते हैं देव यु, जो परमात्मा से जुड़ा है। संत देवाय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, देवम, परमात्मा के प्रकट रूप को हमारे अंदर दिखलाता है। तो इन तीनों के लिए आता है। तो यहाँ कहा देव कि संत जो है देवभ्यो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हवि, हमें तृप्त करता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं। कहा है कि जितने भी फल, जितनी भी कामना हम इस संसार में कर सकते हैं, वो सब हमारी सारी कामनाएं पूरी करता है। जितने फल मन वांछड़े तितने सतगुरु पास। कि हमारा मन कोई भी कल्पना कर ले, कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके पास जाकर हमारी पूरी न हो। लेकिन वेद में एक शर्त रखी, देवभ्यो, कि उसे प्राप्त करके हम परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते से हटने जाएं। हम संत के पास गए, कोई कामना की, अगर हमने उसमें दुनिया की कामना करके फिर उसमें फंस गए, और संत से हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमारे सारे मन की इच्छा पूरी करेगा, तब फिर वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जीव फंस जाता है और उसे भी उसके साथ फंसना पड़ता है। जब कीचड़ में जीव जाएगा, नरक में जीव जाएगा, तो संत को भी जाकर उसे निकालना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि अगर परमात्मा की कोई कामना करता है तो उसकी मदद करता है, उसके सारे काम पूरे करता है। अब मुश्किल यह है कि हम, नाटक तो हमें करना खूब आता है कि चलो परमात्मा के नाम ले लो, क्या फर्क पड़ा। कहने के बच्चे को चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्यों भाई, तुम नहीं भक्ति कर सकते कि बच्चे ही करेंगे? एक यूजर बात क्या कि हमें रुपया को चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्यों, परमात्मा रुपये से ही भक्ति होती है क्या? तो होता ही है, हम सोचते हैं उसे लपेट कर उसे परमात्मा की भक्ति के रूप में पेश कर दें।
लेकिन एक बात जो समझ लें, जितना हमारा मन चतुर है, संत वो सारी बातें जानता है। वो जानता है कि जो हम मुंह से कह रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। जब वो देखता है कि कोई काम को पूरा कर देने से जीव द्वारा उसमें नहीं फंसेगा, तो वो उधर नहीं उसे जाने, उसे कर देता है पूरी। जब देता है वो आगे उसमें फंसेगा तो फिर वो नहीं करता। मुझे याद है जब मैं शुरू में लखनऊ आया 1975 में, तो एक भाई थे लगे, वो हुजूर से नाम लिए हुए थे, तो समझदार भी थे, गुरु की कृपा भी थी। तो दुनिया भर की कसौटी लेकर कि हम तो जब जानेंगे कि स्वामी जी उत्तराधिकारी है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। जब तक मैं देखता रहा कि अभी जिज्ञासा है, सारे काम उनके पूरे हुए, और ऐसे काम पूरे हुए कि जिसकी कोई कामना भी नहीं कर सकता। एक दिन वो मुझे बुलाकर कहने लगे कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, आप उत्तराधिकारी हैं। मैंने कहा चलो, आप संतुष्ट हो गए तो बात खत्म हो गई। फिर एक दिन मुझे अपने घर ले गए, कहने लगे स्वामी जी आपको खबर है कि हमारे घर में कुछ चीज दबी है। मैंने कहा आप 5.5 किलो सोना दबा है। कहने लगे बिल्कुल ठीक, यही हमें दूसरे ने बताया। आपने ठीक बताया, कहाँ दबा है? वो थे लखनऊ में, मकान उनका रोहतक था। मैंने कहा रोहतक वाले मकान में दबा। कहने लगे ये भी बिल्कुल ठीक। फिर कहने लगे कि ऐसा है कि आप वो सोना हमें निकलवा दें। मैंने कहा इन झंझटों में नहीं पड़ते, जो निकलना होगा आपका होगा, मिलेगा ही। तो मेरे से कहने लगे मैं आपको 10% दूंगा, आधी किलो आपको भी दूंगा। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया को ठगता है तो काम कैसे चलेगा? अरे जब निकालना होगा मैं 5.5 किलो ही निकाल लूंगा, मेरे पे और भी तो तरीके आते होंगे। तो वो कहने लगे कि आप मेरी बात को नहीं जानते, मैं आपको इतनी सेवा देता हूं, आपका भंडारा ही नहीं होगा। मैंने कहा आपका यो भी अरमान खत्म है, आपका हम आपसे सेवा लेंगे ही नहीं। अब देखेंगे भंडारा होता है कि नहीं। उससे पहले 75 से पहले जब भंडारा हुआ उसमें 10,000 रुपये लगे थे। उस साल उन्हें मना कर दिया कि वो 1 पैसा नहीं देंगे। उस साल 25,000 रुपये खर्च हुए। और मैं कहने लगा देखो भंडारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम में पड़ गया। कहने लगे क्या पड़ गया? मैंने कहा तुम्हारा मन हट गया, तुम्हारा मन तो पैसे के साथ जुड़ा है। अब गुरु तुम्हें पैसे के लिए चाहिए, दूसरे काम के लिए नहीं। तो बात ये समझ लेने की है, ये मन न जाने कब करवट ले जाता है, कब हमें संसार में फंसा देता है। तो इसमें एक बात कही है, देव देवभ्यो हवि, कि वो हमारी इच्छा पूरी जब करता है जब हम परमात्मा के लिए किसी कामना को करें। कई बार मैंने समझाया, हुजूर अक्सर कहा करते थे कि अकबर बादशाह ने एक बार एक बाजार लगा दिया, उसमें सारी चीजें लगवा दी जितनी थी, और एक जगह बैठ गया और ये ऐलान करा दिया कि कोई भी आदमी आकर एक चीज जो पसंद हो वो ले जाए। लोग आए, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। बादशाह देखता रहा, एक सामान जिसने उठा लिया उसे कहा चलो बात। एक लड़की आई, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। बाजार के आखिर तक पहुंच गई। बादशाह देख रहा था, तो वो कहने लगी ये कौन है? कहने लगे बादशाह है। उसने उछलकर उसी के सिर पर हाथ रख दिया कि मैं तो इसे ही लूंगी। अब वो चौकीदार जब वहां खड़े थे वो डांटने लगे, कहने लगे एक चीज अलाउड है, मैंने एक ही ली है ना, दूसरी तो नहीं मांग रही है। बादशाह कहने लगा बात इसकी ठीक है, और कहने लगे अब ये सारा बाजार भी मेरे साथ इसी के घर पहुंचा दो, क्योंकि अब तो काम ही खत्म हो गया है। तो समझ लेने की है, जब हम परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं तो सारी चीजें हमें मिल जाती। फिर हालत ये हो जाती है कि आपको सोचना नहीं पड़ता, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों? तो पीछे पीछे फिरता कहता हुआ कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं पूरी करूं। हम सोच नहीं पाते, वो उससे पहले करके तैयार रखता है। और जब हम चीजों के पीछे फिरते हैं तो हम उधर ही खो जाते हैं। फिर परमात्मा भी छूट जाता है, न दीन मिला न दुनिया मिली, दोनों ही चले जाते हैं। क्यों? ये एक चीज मिल गया और उससे इच्छाएं आगे ज्यादा के लिए हो गई, और ज्यादा का हमने चांस खो दिया, क्योंकि परमात्मा को भूल गए, चीज ले ली, तो वहां तो नंबर आने से रहा।
तो इसलिए कहा है कि हम अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें कि गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट, परमात्मा हमें पहले है, बाकी चीज बाद में। और तब आप देखेंगे कि सारी चीजें बेअख्तियार आने को हैं। वेद में एक मंत्र में कहा है कि संत आपका घरेलू नौकर है, वो आपके सारे काम बिना पूछे ही करता चला जाता है। अब पूछे भाई कैसे करता है? कि आप परमात्मा को प्यार करो तो वो सारे काम करेगा, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्यार कराने के लिए वे बैक टू गॉड, परमात्मा को वापस ले जाने के लिए हमें आया है। तो जब हम उसके काम की तरफ ध्यान देते हैं तो वो हमारे सारे काम करता है। और जब हम अपने अपने काम को देखते हैं तो ईसा मसीह ने कहा है कि जब दरवाजा खटखटाओगे खुलेगा तो जरूर, लेकिन अगर हमने जाना ही नहीं कि अंदर जाकर बैठ जाए, बाहर ही से मांगकर कुछ चले आए, तो फिर दरवाजा बंद हो जाएगा और दोबारा फिर नंबर नहीं आएगा। तो बात ये समझ लेने की है कि हम अपने मन में ये रखें कि हमारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, और जब वो हो जाता है तो हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं, कोई काम नहीं बचता। गुरबाणी में कहा जितने फल मन वाछड़े, कि मन कितनी ही कल्पना कर ले सारे काम बन जाते हैं, लेकिन शर्त उसमें यही है कि हम परमात्मा के लिए हों और उसी के नाम पर सारे काम बने। आगे वेद मंत्र में कहा है प्रे अस्तु चेतनम, कि वो हमें चेतना देता है, समझ देता है। चेतना क्या है? हमारी आत्मा तो परमात्मा के अंश है, ये चेतने से सारी समझ है, लेकिन इसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं संस्कार के, उसमें ये दब गई। तो वे सारे आवरणों को मिटाकर हमें सही कॉन्शियसनेस दे देता है, हमें सही डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कि क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करा देता है। आज दुनिया को हम देखकर निर्णय नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। कई आदमी बोले सच बोलना सच है, सच बोलना सही है, लेकिन अगर हमारे पिछले कर्मों के कारण कहीं हमें झूठ बोलना पड़े तो उस कर्म को समाप्त करने के लिए झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा। धर्म का ऐसा कोई रूप नहीं किया, कहा गया है कि यही करो काम चलेगा, कोई नॉर्म्स नहीं, कोई ये नहीं कि यही करोगे तो काम होगा, बल्कि एक ही बात है कि जो परमात्मा से जुड़ जाने के बाद अंतर में जो प्रेरणा है वही सही काम है। भगवान कृष्ण ने गीता में सारी बात समझा दी कि स्वरूप दिखाई देगा, दिखा भी दिया अर्जुन को, नाच सुनाई देगा, सुना भी दिया, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई। आखिर गीता के 18वें अध्याय के 71वें मंत्र में भगवान कृष्ण ने कहा कि अंतर में एक सतत धुन आ रही है, जो उसे सुनता है उसका मन बस हो जाता है। कहा अर्जुन से तुमने सुनी? कहने लगा सुन रहा। कहने लगा अब नहीं कहना पड़ा कि लड़ाई लड़ो। अर्जुन ने कहा जो कहोगे सो ही करूंगा। और उसके बाद पूरी महाभारत हुई, कहीं उसने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा इस काम को। लड़का भी मारा गया, रिश्तेदार भी मारे गए, एक एक चुनकर हुआ, जो नहीं होना था वो भी सारे हुए, लेकिन विचलित नहीं हुआ। तो होता यह है कि धर्म का स्वरूप अंतर में परमात्मा की प्रेरणा निश्चित करती है कि हमें क्या काम करना है। और सबसे बड़ी बात है जब उसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं तो हमें बंधन कोई नहीं, हमारे संस्कार कोई नहीं होते, हम किसी कर्म में फंसते नहीं। तो बात यह समझ लेने की है कि संत की शरण में जाने से छुटकारे तो सब हो जाते हैं, लेकिन उसका एक नियम है, क्योंकि उसे 3 मोर्चे पर लड़ना है। एक मनुष्य के जो काल के मन के अधीन है, एक इधर सारी दुनिया में जो यहाँ का वातावरण है। क्योंकि मान लो कोई सीख जाए, किसी गुरु के शरण में जाए, जाकर रास्ते में ठोकर लग जाए, कुछ लग जाए, 10 आदमी कहते हैं ऐसे क्या संत के पास गए थे, पैर ही तो डाला है। ऐसे कहेंगे संत? यह तो नहीं कि संत के पास जाने से सबके तो पैर नहीं टूटते, एक के टूटे तो उसका कोई कर्म का संयोग था, वो उस वक्त आ पड़ा, क्या खबर क्या होना था, क्या होकर छूट गया, लेकिन नहीं। तो ये दुनिया है दूसरी,
और तीसरी यह है कि हमारा अपना वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें हम बड़े हुए पलकर जो हमारा ज्ञान है वो भी कई बार रुकावटें पैदा करता है। क्योंकि मान लीजिए कहे कि परमात्मा पर छोड़ दो सब करेगा, कहने के परमात्मा क्या है, तेरे घर में आकर खेती करेगा, नहीं पानी देगा तो फसल कहां से होगी। अरे परमात्मा को क्या दिक्कत लगती है कोई काम करने में। मुझे याद है 1978 में हमने संत कृपाल नगर में बिल्कुल ऊसर जगह थी, तो वहां पर हमने सोचा कि पेड़ लगावें। और सोचा क्या, बीडीओ साहब आए, आकर कहने लगे स्वामी जी हाँ आप कुछ पेड़ लगा लें, सरकार की तरफ से एक आंदोलन चल रहा है। मैंने कहा कितने लगा लें, कहने लगे लगा लो 100-200 पेड़। मैंने कहा 100-200 पेड़ के लिए तो आप किसी और के पास जाओ, अगर आप 1 लाख पेड़ की बात करते हो तो मेरे से बात करो। कहने लगे 1 लाख, मैंने कहा 1 लाख। कहने लगे कैसे लगेंगे, मैंने कहा 1 दिन में लगेंगे, महीनों में नहीं लगेंगे, 1 दिन में लगेंगे। मैंने सारी योजना समझाई, तो वो तो जाकर फॉरेस्ट के जो कंजर्वेटर थे उनके पास ले गए, मुझे बाहर बिठाया, अंदर जाकर मिले सोशल फॉरेस्ट्री के जो कंजर्वेटर थे, उनसे कहने लगे एक आदमी 1 दिन में 1 लाख पेड़ लगाने की बात करता है। तो कंजर्वेटर से पहले से मेरा कोई जान पहचान थी, इसलिए थी उससे पहले साल मैंने उन्हें लेटर लिखा कि मैं 1 लाख पौध पैदा करना चाहता हूं, उसका बीज मुझे दे दो। तो सोचा कोई पागल होगा, वो चिट्ठी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, रख ली। जब मैं वहां पहुंचा उन्होंने कहा 1 लाख पेड़ लगाएंगे, कहने के पिछले साल एक पागल आया था, वो कहता है 1 लाख पौध करेंगे पैदा। इस साल ये दूसरा पागल आ गया, ये कहता है कि 1 लाख पेड़ लगाएंगे। अब मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, मैंने कहा हुजूर वो पागल भी मैं ही था और यो भी मैं ही, पिछले साल भी मैं ही था, इस साल भी मैं ही हूं। कहने लगे बैठिए बैठिए। कहने लगे ये कैसे संभव है। मैंने कहा मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पास किया हुआ, मैंने अपनी सारी प्लान समझाई। वो कहने लगे कि हो जाएगा, मैं कहा हो जाएगा। उन्होंने कोशिश की, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 लाख पेड़ देंगे, पैसे हम देंगे और हम लगाएंगे। उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को खबर करी, कई जिलों में पेड़ मंगवाए, वो तो मंगवा पाए 56,000, बाकी हमने अपने पहले से बोए हुए थे। और हमने कहा अच्छा वही लगाएंगे। तो हमने जो शुरू किया तो वो आए खुद ही, पूरा अपना डिपार्टमेंट के आदमी को लेकर आए। हमने सुबह से शुरू किया, कहा कल सुबह तक पेड़ लग जाएंगे। 10,000 आदमी, सबका जो काम बता दिया, हर जगह अपना पहुंच गए, खेत पर पेड़ पहुंच गए और आपने अपना ग्रुप का इंचार्ज वो लगाने लगे। तो मेरे से कहने के स्वामी जी पेड़ तो आप लगा लोगे, लेकिन ये बारिश ना हुई तो क्या होगा, ये पेड़ तो पानी मांगेंगे, 1 लाख पेड़ को पानी कौन देगा। मैंने कहा इंतजाम तो उसका भी कर रखा है, लेकिन हम उस इंतजाम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मैंने कहा, कहने लगे क्या, मैंने कहा 1000 डालडा के डिब्बों में तार लगा कर रखा है और बच्चे हमने रखे हुए हैं, वो पानी देते चलेंगे, नहर बराबर है उससे लाकर। लेकिन मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने लगे क्यों, मैंने कहा ये बताने का हुक्म नहीं। और जब वो पेड़ लग गए, इतने जोर की बारिश हुई कि 1 घंटे में सारे पेड़ों में पानी लग गया। तो वहां मिनिस्टर साहब आए थे, गंगा भगत सिंह के बड़े भाई शारदा भगत सिंह, उन्हें देखकर कहने लगे आधा काम संत जी ने खुद करवाया, आधा परमात्मा ने कर दिया। तो परमात्मा करता है हमारे सारे काम अगर हमारा विश्वास उस पर पक्का है। मुश्किल यह है कि मन हमारे विश्वास को तोड़ता रहता है। तो इस मन को इसके साथ लगाए रखने के लिए एक तरीका है, इसे गुरु को सौंप दो। कहने के एक बेकार की चीज है, इसे आप संभालो, हमारे से ही काबू नहीं आता। कोई बात होगी कुछ नहीं होती होगी, कहा है गुरु ने तो हो जाएगी, हमें नहीं सोचना कैसे होगी। और फिर आप देखें आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कोई भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे दुनिया का हो, चाहे भजन का हो, चाहे वो दूसरे काम हो। लेकिन अगर केवल कोई आदमी सोचे कि सारे काम करते रहो और मन को आगे बढ़ाते रहो कि अच्छा बहाना मिल गया, तो वो जानता है कि हमारा मन कहाँ उत्पाद कर रहा है, फिर वो उसे लगाम लगाता है। तो बात ये समझ लेने की है, संत सारे काम करता है, हम मन को उसके साथ जोड़े रखें, इन ट्यून हो जाए विद गॉड, उसके ढंग से सोचने लगे, उसके शरणागत हो जाएं, तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। और सारे काम के अलावा
हमें इस जीवन में हंसते खाते खेलते परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष मिल जाती है। हमें वो सारे झंझटों में पड़ना ही नहीं पड़ता। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।